जय श्री महाकाल। कई लोगों ने, पुजारियों ने, साधकों ने मुझसे यह प्रश्न किया है कि क्या हम घर के देवी देवताओं को छोड़ के बाहर की शक्तियों को पूज सकते हो, या दूसरे के पास, बाहर के मतलब होते हैं हम कि बाहरी किसी गुरु के पास जाके, या किसी को गुरु बना के, या जो दूर के हैं उनकी शक्तियों को पूज लें। तो देखो, मैं जो अपने अनुभव बता रहा हूँ आप लोगों को, वह यह है कि अगर आप अपने घर की शक्तियों को पूज के और इन्हें छोड़ दिए हो, या आपके दादा परदादा या अन्य लोगों ने पूजा है और आप नहीं पूज रहे हो, तो घर की पूज्यमान शक्तियां हो जाती हैं। और बाहर शक्तियों की, जो बाहरी लोगों की शक्तियां हैं, वो तो कदापि भूल से भी नहीं पूजनी चाहिए। क्योंकि बाहरी शक्तियां, जब हम बाहर की तरफ घूमने लगते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं या उनकी शक्तियों को लेने का प्रयास करते हैं, तो हमारा मन अपनी शक्तियों से हट जाता है। वो चाटक जैसे हो जाता है कि हम बाहरी शक्तियों को सिद्ध करेंगे, हम वो शक्तियों को ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। पर इस बात का याद रखना कि अगर बाहरी शक्तियाँ पुज गईं, तो अपने घर की जो शक्तियाँ, वो जो सीरियल बाई सीरियल चलती हैं, तब समझो आपके घर में ऐसे दुख का उदय हो जाएगा कि जिससे आपके वहाँ रहने वाले, आपका अकेला नहीं, वहाँ रहने वाले घर के लोगों का, सभी का जीवन बर्बाद होने लगेगा। क्योंकि वो शक्तियाँ स्वयं ही तांडव मचाने लगेगी। और याद रखना, पूज्यमान शक्तियों को कोई रोक नहीं सकता, कोई पकड़ नहीं सकता। इस बात का ध्यान रखना। कोई भी कुछ भी कर ले, कह दे कि ये है, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी बातें रहेंगी। ये पकड़ में नहीं आती हैं, क्योंकि ये पूज्यमान शक्तियाँ होती हैं, ये पूजी शक्तियाँ होती हैं। तो कोई भी बड़ी से बड़ी शक्तियों को इन्हें रोक नहीं सकते। इनका यही होता है कि इनको वापस से पुजाया जाए। अन्यथा एक वही कहावत है कि घर की शक्तियाँ पूजा ही न पाएं और बहरावासो खूब खाएं। तो यही एक बात होती है कि घर की शक्तियों को आप पूजा ना दे के बाहरी शक्तियों को बिठा बिठा के पूजा करो। घर के लोगों की, इसमें भी ऐसे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि घर के लोग भूखे मरे और बाहर के लोगों को बुला बुला के आप खिलाओ। तो यही होता है, बुजुर्ग लोगों में ये कहावतें हैं। और ये बहुत ही सारे अनुभव है, एक नहीं। मैंने तो कई लोगों से विद्याएं जा जा के ग्रहण की है। आप कहीं भी भूत लगाने जाओ, कहीं भी प्रेत लगाने जाओ, कहीं भी कुछ शक्तियों को करने जाओ, तो वहाँ आपको कहीं ना कहीं 8-10 लोग मिल ही जाते हैं, जो कि बुजुर्ग लोग होते हैं। तो वो जानकारियाँ बताते रहते हैं। ऐसे कहीं भी चक्करों में बिल्कुल ही ना पड़े। मेरे से कई जन ने पूछा है कि क्या हम बाहरी शक्तियों को पूज सकते हैं। तो मैंने तो ऐसे कई लोगों का घर चौपट और बर्बाद होते देखा हुआ है, बाहरी शक्तियों के कारण उनका घर का सत्यानाश होते हुए देखा है। बस लालच के कारण उनको लगता है कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। बड़ी बड़ी शक्तियों को पूज के कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, तो कोई कुछ नहीं। ये सब सिर्फ सुनने में ही अच्छा लगता है और कहने में भी अच्छा लगता है। और वो व्यक्ति स्वयं ही गिर रहा है, दूसरों को भी गिरा रहे। कोई भी शक्तियाँ क्यों देगा? क्योंकि कई लोगों ने मुझसे भाई पूछे हैं, तो मैं आपको अपने अनुभव में आप लोगों को बता रहा हूँ कि जिंदगियां नर्क हो जाएगी। 1 साल तक ना बड़े अच्छे जियोगे, क्योंकि 1 साल जब तक दबा के आप वो नियम का पालन करते रहोगे, कोई शक्तियाँ बाहरी भी उठा लाए, जब तक आप उनके नियमों का पालन करते रहोगे, तब तक थोड़ा सा सही रहेगा। थोड़ा सा लोगों का काम करोगे, और इसके बाद हल्का सा नियम, कोई भी इंसानी शरीर है, कुछ नियम पालन करते करते ऊब जाता है। ये सभी को पता है कि आप हमेशा वही नियम पालन नहीं कर सकते, थोड़ा सा ऊबपन आ जाती है। और जब थोड़ा सा नियम छूटते हैं, फिर ज़िंदगी बर्बाद कर देंगी वो। फिर घर में तांडव मचाना शुरू कर देंगी, बीमारियां, समस्याएं, लफड़े, बहुत तंगी, ये सब बहुत ही उत्पन्न कर देती हैं शक्तियाँ। और जिसके घर में पहले से पूज्यमान शक्तियाँ हैं, दादा परदादा या पिता, या उससे भी अधिक शक्तियाँ जो पूज्यमान शक्तियाँ हैं, किसी के घर में देखते होंगे कि 5 देवता हैं, किसी के 7 देवता हैं, किसी के 10 देवता हैं, किसी के 15 देवता हैं। ऐसे ऐसे देवता पूजे जाते हैं। तो आने वाली पीढ़ियां जब आ जाती हैं, तो उनको शक्तियां पूजने का तो मन होता है, पर बाहरी शक्तियों को वो सुन के या देख के या जान के
उनको ऐसा लगता है कि हमें अपनी शक्तियों को छोड़ के हमें ये सिद्ध कर लेना चाहिए, वो सिद्ध कर लेना चाहिए। तो ऐसा उन लोगों को कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके घर की ही शक्तियाँ इतनी मजबूत होती हैं कि बाहरी व्यक्ति आँख उठा के देखे तो उनकी आँखें निकाल लेंगी, बाहरी कोई भी शक्तियाँ हों। बाहरी व्यक्ति किसी और के डेहवारी में, एक तो ग्राम में, इलाके में ऐसी शक्तियाँ होती हैं कि कोई भी बाहरी, कोई इतनी भी प्रबल शक्ति हो, उस डिहवारे को ढांक नहीं सकती है, उसके जो एरिए हैं उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है, कितना भी कोई करने वाला हो। और इन चीज़ों में अपने ही घर के देवी देवताओं को पूजना चाहिए। अपने देवी देवताओं को पूजोगे तो अति उत्तम होगा। बाहरी में जाओगे तो फिर जिंदगी तबाह हो जाएगी। जब ये बिगड़ जाते हैं तो फिर जिंदगी गई। अब पूजा भी दो तरीके से की जाती है। तामसिक शक्तियों को भी सात्विक पे पलटाया जाता है। सात्विक शक्तियां तो सात्विक होती हैं, उन्हें तामसिक पे नहीं ले जाया जा सकता। और तामसिक शक्तियों को उन्हें सात्विक पर पलटाया जाता है। उनकी शक्तियां थोड़ा सा कम हो जाती हैं, लेकिन कार्य करते हैं, पर ये नुकसान नहीं करते हैं। पर बाहरी शक्तियां नहीं होनी चाहिए। अपने ही देवी देवताओं को सात्विक पे पलटा देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बुजुर्ग हो गया या धन नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, बराबर बलि विधानों को नहीं कर सकता है, तो वैसे लोग लड्डुओं पे, और देवियां हैं तो साड़ियों पे, ऐसे उनको सात्विक पे पलटा देते हैं। पर ये जाति नहीं है, इनको कोई योग्य जानकार ही शांत कर सकता है, लेकिन ऐसे नहीं जाते हैं। ये घर के किसी और सदस्य को पकड़ लेती हैं, किसी लंबी बीमारियों का शिकार करा के उसी बीमारियों में उसका अंत करवा देती हैं। इसलिए मेरे हिसाब से तो बाहरी शक्तियों के चक्कर में ना ही पड़ा जाए तो ठीक है, अन्यथा जीवन में, घर गृहस्थी में, जीवन में आग लग जाती है। अब जब आग लग जाती है, कहते नहीं कि आँख अगर घर फूक जाने के बाद आँख भी खुल जाए तो उसका क्या लाभ। तो इसी प्रकार अगर घर में आग लग जाए, समस्या उत्पन्न हो जाए, तो आपको वो ज्ञात हो भी जाए तो उसका क्या लाभ। इसलिए मुझे पूछे हैं तो मैं आपको क्लियर बताऊं। तो ऐसा नहीं मैं भी सिखाता हूं, तो ऐसा नहीं कहता हूं कि मैं सिखा दूं। मैं जो क्लियर बात है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। उसमें ये नहीं है कि भाई मेरे पास आ जाओ, मैं शक्तियों को पुजवा दूंगा, मैं शक्तियों को सिखा दूंगा। क्योंकि जो देखो ज्ञान है वो बिना लालच के, बिना छल कपट के देने चाहिए। जो सही है, लालच, छल कपट ये सब दूर रख के, दरकिनार रख के, जो सही ज्ञान है, जो सत्य ज्ञान है, जो लोगों के हित में है, जो बुजुर्गों का दिया हुआ, जो बुजुर्गों के साथ अनुभव किया ज्ञान है, उनका खुद का बताया हुआ ज्ञान है, वो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। किसी अपने लालच के इरादे से नहीं, या किसी के लालच के इरादे से नहीं कि भाई वो छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ, मैं सिखा दूंगा, मैं ये कर दूंगा। ऐसी चीज़ें नहीं। बिना निष्कपट ज्ञान देना चाहिए, जिसमें कोई कपट नहीं हो, जिससे आप लोगों का हानि ना हो। क्योंकि जब कई लोगों होते हैं कि शक्तियाँ थोड़ा सा सिद्ध करने की इच्छाएं रखते हैं, शक्तियाँ पाने की इच्छाएं रखते हैं, लोगों की तरह बनना चाहते हैं, पर वह यह भूल जाते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। क्योंकि आपको ज्ञानी तो वही है कि कोई काम करने से पहले उसका परिणाम अवश्य जान ले। कि हम बाहरी शक्तियों को जाते हम दे रहे हैं, पूज रहे हैं, बाहरी शक्तियाँ हम अपने घर लेके आ रहे हैं या हम अपने शरीर पर स्थापित कर रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा, अंत में उसका क्या होगा, वो अवश्य जान लेना चाहिए, तभी ये करना चाहिए। इसलिए कभी भी बेफालतू का कोई उल्लू बना रहा है तो उल्लू मत बन जाओ। मैंने तो अपने जीवन में घर बर्बाद होते हुए देखा है, घर बर्बाद होते हुए देखा है। कोई ओझा औरत को सिखा दे रहे हैं, आदमी तो मर जाते हैं, मर गए थे। मैंने खुद जाके ऐसी समस्याओं को निवारण किया हुआ है, उनके घर जाके ऐसी समस्याओं का निवारण किया। भूत रोकने में नहीं रुका तो अंतिम उस देवता का जो लगाया हुआ बंदी, उसको चौरी ही उखाड़ के फेंकना पड़ा। क्योंकि कई कोशिश करने के बाद देवता नहीं हटे। जब देवता नहीं हटे तो उसकी चौरी जो स्थापना की गई है उसे ही उखाड़ के फेंकना पड़ा। वो भी बड़े बलिष्ठ देवता थे, पर यह हुआ कि जिंदगी बचाओ, जिंदगी बचाओ। जिंदगी बचाने के बाद तब उनके उस बलिष्ठ शक्तियों को ही उखाड़ के फेंकना पड़ा वहाँ से। और कई बुजुर्गों का ज्ञान भी मुझे है, जो गांव इलाके के ओझा गुनिया तांत्रिक पहले के जो करते थे, उन लोगों की भी जानकारी बहुत देते हैं कि बबुआ, ऐसे ही बोलते थे कि बबुआ किसी बाहरी शक्तियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बाहरी शक्तियों के अगर चक्कर में पड़े तो अपने ही घर के जीवन का आग लगाओगे। इसलिए अपने ही घर के देवी देवताओं को जो पूज्यमान है, जो पूजित शक्तियाँ हैं, अपने ही घर के देवी देवताओं की सेवा करें।
अब वो स्वयं ही आ जाते हैं, किसी योग्य अपने ही गांव के जो बुजुर्ग हैं उनको किसी को गुरु बना ले, बाहरी के चक्कर में मत पड़े। और दुनिया में आपको एक चीज़ और बता दूं कि नए लौंडे लपाड़े के चक्कर में बुजुर्ग लोग कहते हैं कि लौंडे लपाड़े आजकल के क्या सिखाएंगे, ऐसे ही कहते हैं कि ये लौंडे लपाड़े आजकल की क्या सिखाएंगे, जब फंस जाओगे तो ये दुम दबा के भाग लेंगे। तो बात सही भी है, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि मैं तब भी अभी भी मैं कहता हूँ, ऐसा नहीं कि आप मुझे गुरु बना लो, ये मैं अपने पक्षधर में नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अपने ही गांव के अपने ही एरिया के बुजुर्ग को बुलाओ, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसे गुरु मान लो। गुरु मानने के बाद 9 दिन तक उनको पचरा गया जाए और हाथ जोड़ के उनके जो 9 दिनों बरुआ जो रखा, जिसे बरुआ बोलते हैं, जो भक्त देवताओं को बुलाया जाता है उसे बरुआ बोलते हैं। अब क्या होते हैं कि उसे रख लो, व्रत रखवा लो और तेल साबुन जो देवताओं में वर्जित होता है उसको मत लगाओ, सुबह शाम दोनों स्नान करो और सुबह और फिर शाम को दोनों शक्तियों का बुलाने का प्रयास करो। 9 दिन में वो शक्तियाँ पूजा नहीं पाएंगी, वो आ जाएंगी शरीर पे, 9 दिन के अंदर ही वो शक्तियाँ शरीर पे आ जाती हैं। अपना पूजा पाठ करके फिर 15 दिन के बाद उनकी पूजा दे के वो शक्तियाँ बिल्कुल ही तांत्रिक बना देंगे। किसी अन्य जगह पे भटकने की ज़रूरत नहीं। आपके घर में 10 शक्तियाँ हैं, 8 शक्तियाँ हैं, 12 शक्तियाँ हैं, वो पूजे जाती हैं। अब कई गुरु लोग तो कोई मसान देता है अपने गुरु आसनी पे, कोई कौन दे देता है, पर मेरे हिसाब से तो गुरु आसनी के भी चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो गुरु की दी हुई शक्तियाँ होती हैं, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो ही जाती हैं। क्योंकि कुछ उनसे गलतियाँ हुई तो बिना मारे छोड़ती नहीं हैं, ये भी मैंने देखा हुआ है। और गुरु आसनी जो दूसरे की गुरु की शक्तियाँ दी हुई होती है वो पुजवा ही लेती हैं, वो हटती नहीं है। कई बार ऐसे हुआ है कि गुरु आसनी शक्तियाँ दे दी गई हैं और कई लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने हथकंडे अपनाए हैं हटाने के, ऐसे हट जाएंगे, वैसे हट जाएंगे, ये हट जाएंगे, वो हट जाएंगे, पर नहीं, जब तक आप पूजा करते रहोगे वो भी उसमें घुस के लेती रहेंगे, पर बाद में वो बड़ी समस्या उत्पन्न कर देती है। मैंने तो देखा हुआ है, ऐसा नहीं है। जब जाते हैं तो लोगों ने भैया तुम क्या किए हो, तो अपनी कहानियाँ बताते हैं, तो व्यक्ति में उसमें भी कुछ सीख मिल जाती है। जो व्यक्ति गलतियाँ करके दुखी हो जाता है तो उसमें सीख मिल जाती है। तो वही सीखों से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इन चीज़ों में से अंधे ना हो जाइए, कि अपने जीवन अपने परिवार के लोगों की ज़िंदगियाँ दांव पे लगा दो जिसकी कोई गलती ना हो। परिवार वालों की क्या गलती है, उन्होंने किसने कहा कि आप जाओ तांत्रिक बन जाओ, अब ये सीख लो, वो सीख लो। बस यही होता है कि घर के देवी देवता भूखे मरे और बहरवासु लोगों को खाना खिलाओ, बस यही बात आप समझ लो कि घर के लोग अगर भूखे रहेंगे, बाहरी लोगों को खाना खिलाओगे तो घर के लोग खुशी रहेंगे? नहीं रहेंगे। इसलिए घर के देवी देवताओं को ही पहले पूजवाया जाता है, पहले ही घर के देवी देवताओं को पूजवाया जाता है, और ये सब के बस की बात नहीं होती। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखें और अपने अपने राय अवश्य दें। इस नवरात्रों में अपने ही घर के देवी देवताओं को पूजें, मेरा तो यही है। बाकी आप लोग जाओगे या कई जगह पे आप लोगों की इच्छा है, या मंत्र तंत्र जो सुनते हो ना कि ये है, वो सुनता दो, कहते हैं दूर के ही धूल सुहावन लगते हैं। तो जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं वो दूर से ही अच्छे लगते हैं, नज़दीक जाने पे पता लगता है कि अरे बाप रे, ये तो इसका ढोल भी कान कर्ण भेदी होते हैं। तो इसलिए बहुत ही सावधानी से पूर्वक, और जो तंत्र मंत्र के अच्छे जानकार होते हैं वो सबसे पहले तो आपको सिखाएंगे ही नहीं। वो ऐसे नहीं कि आओ भैया तुम ले लो, के पर साथ नहीं होते तो बहुत दौड़ाएंगे, बहुत तरीके से शायद ही सिखा दें तो सिखा दें, आपकी किस्मत है, नहीं तो सिखाएंगे ही नहीं। ऐसा पैसा कुछ भी उनको दो, उनको मालूम है ना कि विद्या कितनी प्रबल विद्या होती है। पैसा तो बहुत छोटी चीज़ है, पर इनमें लोगों का कल्याण निहित होता है, और इनसे एक बार सिद्धियां हो जाएं तो बड़ी नुकसान होते हैं। तो इसलिए अपने ही घर के देवी देवताओं को पूजो तो वो अति उत्तम है। बाहरी के चक्कर में पड़ोगे तो जिंदगियां अपने और अपने परिवार और अपने लोगों को जिंदगियां राख कर दोगे, तबाह कर दोगे। वो जीते जी ही मरने की कामना करेंगे कि अब मुझे मौत आ जाए तो ठीक है। घर के देवी देवता जब नुकसान हो जाते हैं ना तो बाहरी शक्तियाँ उसमें हाथ नहीं डालती हैं, कोई भी शक्तियाँ हों, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद जो बाहरी वही जानकार होता है जो डीह को मिलाना चाहे, जो शायर, जो चौरा, जो वहाँ के ब्रह्म, इन सब शक्तियों को जो मिलाना जानता हो, इनकी पूजा जानता हो, इनको मनाने और इनसे मना के इनकी पूजा दे के फिर वहाँ काम कराना जानता हो, यही लोग कुछ कर पाते हैं, बाकी कुछ नहीं कर पाते हैं। और सबको इनका ज्ञान भी नहीं होता है। यही मैंने इसीलिए तो कहा कि अपने ही इधर के बुजुर्गों को पकड़ो, इसलिए बुजुर्गों को पकड़ो कि बुजुर्ग लोग ही जानकार होते हैं।
इन सब चीज़ों में बुजुर्ग लोग अच्छे बुरे झेल लिए होते हैं। मेरे तो कई बुजुर्गों से मैं कई बहुत दूर दूर जगह जाता था भूत लगाने बिठाने, तो कई बुजुर्गों का ज्ञान मुझे है। वो लोग बताते हैं कि बबुआ, नए लौंडे लपाड़ियों के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। ये तो कुछ नहीं जानते हैं, ये बस इनकी बस बहुत ताम धाम बड़ी बातें होती हैं, बड़ी बड़ी बस बातें होती हैं, जानते कुछ नहीं होते हैं। बुजुर्ग लोग ये कहते हैं, पर क्या होते हैं कि सबके नहीं ज्ञात होता है। इसलिए मैंने ऐसे लोगों का, नए लौंडे लपाड़ियों का ज्ञान मैं सुनता ही नहीं हूँ। और सुन भी लिया कभी, मतलब व्यवस्था के कारण सुन लिया, तो इनको मैं कभी सोचता नहीं, क्योंकि मालूम है ना कि ये स्वयं ही कच्चे लोग हैं। कच्चे लोग हैं या पक्के ज्ञान कहाँ देंगे, स्वयं ही कच्चे लोग हैं। जब स्वयं ही कच्चा लोग हैं तो पका की बात कहाँ। तो इन लोगों को बस ये होता है कि इस कान से सुनो, इस कान से कभी सुनना पड़ जाए तो इस कान से सुनो, उस कान से बाहर कर दो। अब बुजुर्ग लोगों का जो होता है ना, बुजुर्ग लोग पहले के लोग आप देखो, सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति, इनमें उठाया खाना नहीं खाया जाता। जैसे आप खाना निकाल दो तो उसको उठा के नहीं ले जाके फिर खाया जाता है। दो चीज़ों के, नहरों के बीच में पानी नहीं गुजरना चाहिए, सिद्धियां भंग मानी जाती है। उस समय पे जितना नियम पालन हो, उस समय पे किसी भी प्रकार का नशा करने से तत्काल ही सिद्धियां खंडित होती हैं, तत्काल उसी क्षण सिद्धियां खंडित होती हैं। इसलिए साबुन, तेल, किसी भी प्रकार का नशा, ये सब निवेद रहता है। ये सब करते हो तो शक्तियाँ उसी समय खंडित हो जाती हैं। तो ये सब सारे निवेद बताते हैं बुजुर्ग लोग। तो इसलिए अपने ही देवी देवताओं को करें और प्रसन्न रहें। जय श्री महाकाल।